नमस्कार, मैं शेखर आज के नए करंट अफेयर के साथ फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देख लेंगे 14 जुलाई 2022 के सभी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो इस कड़ी में हमारा पहला टॉपिक है घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान। अच्छा, ये जो अभियान है वह किसके द्वारा स्वीकृति दी गई इसको, तो आप लोग याद रखिएगा कि ये जो अभियान है वह अमित शाह के द्वारा इसको स्वीकृति प्राप्त हुई। अब ये जो अमित शाह है वो हमारे देश के क्या है, गृह मंत्री हैं। अच्छा, ये जो घर तिरंगा अभियान है ये किसके तहत शुरू किया जा रहा है, तो यह किया जाएगा अभी जो भारत का 75वां स्वतंत्रता संग्राम दिवस है उस अवसर पर देश में घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान का संचालन या आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या होगा, तो भारत की जनता में देश प्रेम की भावना को बढ़ावा देना ही इस अभियान का उद्देश्य होगा। साथ ही साथ अब ये याद रखना कि जो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको कब मान्यता मिली या उसे कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 का डेट आप लोग याद रखिएगा। भारत का जो राष्ट्रीय तिरंगा है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तो यहां से इंपॉर्टेंट 3-4 चीजें हैं, याद रखते चलिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कार टी सेल थेरेपी। कार या फिर CAR, आप CAR नाम याद रख सकते हैं। CAR इसका फुल फॉर्म होता है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। अच्छा, ये है क्या, तो ये जो थेरेपी है वो कैंसर के उपचार से संबंधित थेरेपी है। ये पूछ दिया कि कार टी सेल थेरेपी किससे संबंधित है, तो कैंसर से संबंधित है। CAR का फुल फॉर्म क्या है, तो काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। ठीक, ये 3 बातें आप लोग याद रखना। साथ ही ये याद रखना कि जो एंटीजन होता है वह ब्लड से ही संबंधित है। एंटीजन 2 टाइप के हो सकते हैं, एक एक्सटर्नल एंटीजन, दूसरा इंटरनल एंटीजन। जो एक्सटर्नल होता है वो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, उसको मारने के लिए या उसे डीएक्टिवेट करने के लिए कौन काम करता है, तो एंटीबॉडी वो काम करता है। तो एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में भी आप लोग याद रखते चलिएगा। एंटीजन का जो मुख्य कार्य है वो क्या है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, और एंटीबॉडी क्या करता है, एक्सटर्नल एंटीजन को मार देता है या निष्क्रिय कर देता है या डीएक्टिवेट कर देता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखते चलिएगा। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं 2002 का सरफेसी अधिनियम। अच्छा, ये सरफेसी अधिनियम है, सबसे पहले तो ये किससे संबंधित है ये देख लेंगे हम लोग। तो जो सरफेसी अधिनियम है वो बैंकों के जो लंबित बकाया होते हैं, इसका मतलब है कि जैसे बैंक ऋण देता है तो फिर उसकी वसूली भी करता है ना, तो जब उसकी वसूली करने का जो टाइम पीरियड अधिक हो जाता है, लंबा हो जाता है, तो उसे ही वसूली करने के लिए ये जो है सरफेसी अधिनियम काम करता है। इसके अंतर्गत अनेक दिशा निर्देश होते हैं जिसके अनुसार ही बैंक अपना लंबित बकाया को वसूल करती है। ये याद रखना कि जो अधिनियम है वो कब आया था, तो 2002 में। बस किससे संबंधित है, तो बैंक में लंबित बकाया की वसूली करने से संबंधित है। बस ये 3-4 चीजें ही याद रखना आप लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं नए संसद भवन पर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण। अभी हाल ही में 11 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या किया गया, जो हम लोग का नया राष्ट्रीय भवन है वहां पर जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या है, तो अशोक स्तंभ, ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, इसी का अनावरण किया गया। और ये कितने किलोग्राम कांस्य से बना है, तो ये 9500 या 9500 किलोग्राम कांस्य से बना एक राष्ट्रीय प्रतीक है, जिसका ही हाल में अभी अनावरण किया गया। तो साथ ही साथ संसद भवन आया, तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स याद रख लेना। जो पुराना संसद भवन है या जो भी अस्तित्व में है, जो चल रहा है, उसका आकार जो है वो गोलाकार है। ठीक है, लेकिन अभी जो नया बन रहा है उसका क्या है, त्रिभुजाकार आकार है, त्रिभुजाकार। तो आप लोग ये इंपॉर्टेंट बात याद रखते चलिएगा। अच्छा, इसका निर्माण किसके तहत किया गया नए का, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया, ये भी आप लोग याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं प्रसार भारती का नया प्रतीक चिन्ह। अच्छा, जो सूचना और प्रसारण सचिव है अपूर्व चंद्रा जी, इनका नाम याद रखना, अपूर्व चंद्रा जी, इन्होंने क्या किया 11 जुलाई 2022 को जो प्रसार भारती है उसका नया प्रतीक चिन्ह जारी किया। आप लोग प्रतीक चिन्ह यहां से देख सकते हैं। इसमें क्या है कि जो ये मिडिल पार्ट में है वहां पे भारत का नक्शा बना हुआ है साथ। ठीक है, तो ये जो नया प्रतीक चिन्ह है उसमें भारत का नक्शा शामिल है, जो कि राष्ट्र के लिए भरोसे की सेवा और सुरक्षा और उत्कृष्टता को प्रदर्शित करता है। तो ये कुछ चीजें आप लोग याद रखते चलिएगा। आप लोग यहाँ से ये नाम याद रखना, अपूर्व चंद्रा, जो सूचना और प्रसारण सचिव है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का मारबर्ग वायरस रोग। अच्छा, ये मारबर्ग वायरस रोग है, वो हाल ही में कुछ समय पहले जो इबोला वायरस नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो वो इबोला वायरस के समान ही एक वायरस है। मारबर्ग वायरस जो है
वो इबोला वायरस के ही समान है, उसी के समान सिम्टम्स शो करता है ये, ठीक है। और यह क्या है, एक रक्त स्त्रावी बुखार है, रक्त स्त्रावी बुखार है, ये याद रखना आप लोग, इबोला के समान है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। और किसके माध्यम से ये जो वायरस है फैलता है, तो आप लोग ये याद रखना कि ये चमगादड़ के माध्यम से विशेषकर फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विश्व शहरों की रिपोर्ट 2022। अच्छा, ये विश्व शहरों की रिपोर्ट 2022 है, वह ये प्रदर्शित करता है कि जो वैश्विक स्तर पर शहरी आबादी है उसका संख्या कब तक बढ़ जाएगा, तो 2050 तक वह संख्या या वह प्रतिशत बढ़कर 68% हो जाएगा। कितने से, ये 21 में कितना था, तो 21 में आप लोग याद रखना 2021 में था 56%, जो अनुमानित 2050 तक बढ़कर कितना हो जाएगा, तो 68% हो जाएगा। ये इस रिपोर्ट में दावा किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं नोवाक जोकोविच। अच्छा, मुख्य रूप से 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम होते हैं जो टेनिस से संबंधित है। पहला कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच, तीसरा विंबलडन और चौथा यूएस ओपन। तो अभी हाल ही में विंबलडन प्रतियोगिता, टेनिस प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, फिर तो उसमें मेल कैटेगरी से किसने जीता, तो ये जो प्रतियोगिता है वो जीत लिया है नोवाक जोकोविच के द्वारा। तो आप लोग यहाँ से मेन पॉइंट यही याद रखना कि जो नोवाक जोकोविच है उन्होंने 2022 का विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता अपने नाम किया है, ठीक है। और ये कहां से है, तो ये सर्बिया के ही निवासी है। नेक्स्ट देख लेते हैं अर्जुन बाबूता। अच्छा, ये जो अर्जुन बाबूता है उनका संबंध जो है निशानेबाजी से है। अभी हाल ही में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था, उसमें इन्होंने क्या जीता, कौन सा मेडल जीता, तो आप लोग आंसर करिएगा, इन्होंने इस बार गोल्ड पदक जीता या स्वर्ण पदक जीता, और ये उनका पहला पदक था। क्या याद रखोगे, नाम याद रखना, किससे संबंधित है, तो निशानेबाजी से संबंधित है, और उन्होंने कौन सा पदक जीता, तो स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। तो आप लोग यही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। कल मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।